अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये एक लाइब्रेरी का ट्रैकिंग सिस्टम है। इसमें आप बुक को ऐड कर सकते हैं, बुक को इशू कर सकते हैं, बुक को ट्रैक कर सकते हैं कि वो बुक कहाँ पर है, लाइब्रेरी में है या किसी मेंबर को इशू हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो जो भी मेंबर होगा वो अपने आप को रजिस्टर करेगा। अब ये जो लाइब्रेरी सिस्टम है ना, ये 3 जो किस्म के जो रोल है ना उनके साथ चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक एडमिन का रोल है जो कि सारा कुछ देख सकता है, ट्रैक कर सकता है बुक को, ऐड कर सकता है नई बुक को। जबकि एक सुपरवाइजर का रोल है जो सिर्फ और सिर्फ बुक को ऐड कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, वो किसी यूज़र को मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि जो यूज़र जो रजिस्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है किसी बुक के लिए या फिर उस बुक को ट्रैक कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक टेस्ट अकाउंट बना के दिखाता हूँ एज ए यूज़र। नाम भी टेस्ट ले लेते हैं और ईमेल भी टेस्ट ले लेते हैं। डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया और ये वही रजिस्ट्रेशन की आम डिटेल है जो कि आपने बाकी फॉर्म्स में भी डाली होगी। रजिस्टर पे क्लिक किया, आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेस का और साथ में आपको बता दिया जाएगा कि अभी आपका अकाउंट रजिस्टर हुआ लेकिन अप्रूव और एक्टिवेट नहीं हुआ एडमिन की तरफ से। अब लॉगिन हेयर पे क्लिक करते हैं और अब हम लॉगिन करते हैं सबसे पहले एज ए एडमिन। एडमिन का अकाउंट बाय डिफॉल्ट इसमें बना हुआ है, तो ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने। मेरे सामने ये सारे सेक्शन ओपन हो गए एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। इसमें यूजर्स हैं जिसमें आप यूजर मैनेज कर सकते हैं, ऐड बुक्स में ऐड बुक को ऐड कर सकते हैं, ट्रैक में बुक को ट्रैक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में किसी बुक को किसी यूजर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इशू में जाके उस बुक को उस यूजर को इशू कर सकते हैं और इशू हिस्ट्री में आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे सेक्शन है एडमिन डैशबोर्ड में। सिर्फ ये जो यूजर का सेक्शन है ये इसमें अलग से एक शो हो रहा है, लेकिन जो सुपरवाइजर डैशबोर्ड होगा उसमें यूजर सेक्शन नहीं होगा, बाकी सब होंगे। जबकि जो यूजर अपना अकाउंट लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ या रिक्वेस्ट बुक दिखेगा या फिर ट्रैक बुक्स दिखेगा। तो अभी हम एडमिन डैशबोर्ड में तो हम यूजर सेक्शन देख लेते हैं। तो जो अभी न्यूली रजिस्टर्ड यूजर हुआ था वो टेस्ट के नाम से हुआ था, अभी इसका रोल नन है और स्टेटस इसका इनएक्टिव अगर आप देखें तो अगर मैं अभी लॉग आउट करता हूँ और ये जो टेस्ट का हमने अकाउंट क्रिएट किया था इसके साथ मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे मैसेज मिल जाएगा कि आपका अकाउंट अभी इनएक्टिव है। ठीक है, अब मैं करता हूँ अपने लॉगिन एडमिन के साथ। ठीक है, एडमिन से लॉगिन किया, यूजर सेक्शन में आया, इसका जो रोल है वो मैं कर देता हूँ यूजर, स्टेटस इसको कर देता हूँ मैं एक्टिव और इसको अपडेट करता हूँ तो ये टेस्ट अकाउंट अपडेट हो गया। ठीक है, उसका यूजर बन गया। अब मैं दोबारा डैशबोर्ड में आता हूँ तो एडमिन के डैशबोर्ड के अंदर मजीद ये चीज़ें आपके देखने की है नहीं, ये मैं आपको सुपरवाइजर डैशबोर्ड में दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि हमारा सुपरवाइजर है कौन। तो एक अकाउंट हमारे पास रजिस्टर है इफ्तिखार के नाम से और ये सुपरवाइजर इनका रोल है और इनका अकाउंट भी एक्टिव है। ठीक है, तो हम लॉग आउट करते हैं और लॉग आउट करने के बाद अब मैं लॉगिन करता हूँ एज ए यूज़र जो भी हमने रजिस्टर किया था और उसको अकाउंट भी एक्टिव किया था। लॉगिन किया मैंने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही मिलेंगे, या मैं बुक को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या किसी बुक को देख सकता हूँ कि वो कहाँ पे है। तो बुक देखने के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले जरूरी है कि आप देख लेना कि बुक लाइब्रेरी में है या ऑलरेडी किसी मेंबर को इशू है। तो ट्रैक बुक्स में गया मैं। ठीक है, यहाँ पर आके अगर मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ बुक की एजुकेशन, ठीक है, और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने देखनी है ये वाली बुक। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक किया तो बुक की मुझे जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पर नजर आ जाएगी और उसके बाद उसका स्टेटस बता दिया जाएगा कि ये लाइब्रेरी में है। इसका मतलब ये अभी किसी मेंबर को इशू नहीं हुई। यहाँ से मैं रिसेट करता हूँ तो पेज पूरा रिसेट हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ अपना रिक्वेस्ट बुक में। ये 3 जो लाइन्स है आपके लिए ये आपका ड्रॉप डाउन का काम करेंगे, आप किसी भी पेज पे जा सकते हैं इसमें। अच्छा, अब मैंने बुक रिक्वेस्ट करनी है तो वही एजुकेशन की जो बुक थी और जो बुक का नेम था वैसे मुझे भूल गया कौन सा नेम था, लेकिन जो भी बुक थी जो मैंने अब रिक्वेस्ट करनी है तो मैं उसको चूज़ करता हूँ। यहाँ से जैसे चूज़ करता हूँ तो बुक वो बता देगा कि मुझे अवेलेबल है फॉर रिक्वेस्ट। यहाँ पर सिर्फ आपका ही नाम शो होगा जो एज ए यूज़र आप लॉगिन करेंगे तो आप अपना नाम चूज़ करेंगे, जनरेट रिक्वेस्ट करेंगे। अभी आपकी बुक की रिक्वेस्ट करने की जो है ना रिक्वेस्ट वो जनरेट हो गई है। ठीक है, आपका काम खत्म हो गया, अब काम शुरू होता है सुपरवाइजर का। तो सुपरवाइजर का लॉगिन हमने जो बनाया हुआ था वो था, ठीक है, जैसे मैंने लॉगिन किया एज ए सुपरवाइजर तो आपने देखा कि सुपरवाइजर के लॉगिन में यूज़र का सेक्शन खत्म हो गया, बाकी सारे सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो सुपरवाइजर क्या करेगा कि वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि जो बुक उसको रिक्वेस्ट आई है तो वो इशू बुक्स में जाएगा। ठीक है, और वो देखेगा किसने रिक्वेस्ट करी है। अभी टेस्ट के नाम का एक यूज़र है, उसने इस बुक को मांगा है और ये डेट और ये टाइम उसने रिक्वेस्ट जनरेट की थी। ठीक है, आप जैसे अप्रूव करेंगे तो ये आप स्टेटस देखिएगा ये इशू पे चला गया। ठीक है, अब आप उसको बुक उठा के दे सकते हैं। अब जैसे ही वो बुक रिटर्न करेगा तो आप रिटर्न पे क्लिक कीजिए। अब आपके इस पूरे सेक्शन से आपके पास ना कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट है ना कोई आपको ये इधर देखें, इधर आपको यहाँ पर वही डिटेल मिलेगी अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की है या फिर किसी को आपने बुक इशू किया और उसने अभी तक रिटर्न नहीं की, बस आपको वही मिलेगी। अगर बुक इशू हुई है और रिटर्न हो गई है तो ये सारा सेक्शन खाली हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा जैसे आप इस पेज पे आएंगे कि भाई ना मैंने किसी को इशू की हुई है, ना किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है और ना ही मैंने अभी तक किसी से बुक ऐसी है कि पेंडिंग है और उसको रिटर्न नहीं की उसने। मैं दोबारा डैशबोर्ड में आता हूँ। अच्छा, अब अगर यूज़र आपके पास जो है ना
बुक डायरेक्टली लेने आ जाता है और वो अपने अकाउंट से लॉगिन करके आपको रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करता। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट बुक में जाएंगे और उस यूज़र के लिए वो कहता है कि मुझे एजुकेशन सेक्टर की ये पहली बुक चाहिए, ठीक है। तो आप उस यूज़र का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यूज़र का नाम आप कहते हैं कि मुजाहिद है या व्हाटएवर जो भी है, यहाँ से चूज़ करेंगे, जनरेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो जैसे ही जनरेट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। और इशू बुक्स में अगर आप जाके देखेंगे तो देखें मुजाहिद के लिए आपने जनरेट की थी तो उसका नाम आ गया, कौन सी बुक है ये वो सारा कुछ अप्रूव करते हैं। तो अब आप बुक उसको इशू कर दिया, अब आप बुक उठा के उसको दे दें। अब वो जब बुक वापसी कर दे तो आप रिटर्न पे क्लिक कर दें तो आपको बुक वापसी आ गई, ये सेक्शन खाली हो गया। अब अगर आपने ये जो ट्रैकिंग हिस्ट्री है इसको डाउनलोड करना है तो आप ट्रैक बुक्स में दोबारा आएंगे, ये ऊपर बटन दिया हुआ आपको डाउनलोड ट्रैकिंग डाटा का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे CSV फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, इसको आप ओपन करें। ओपन करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा ये कॉलम, सारी हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। किसको बुक इशू करी, कब करी, कौन सी बुक करी, किस यूज़र को की, उसने रिटर्न कर दी या नहीं की, ये सारी डेट और ये रिटर्न सब कुछ आएगा। अगर किसी को इशू की होगी और उसका स्टेटस सिर्फ इशूड पे होगा तो यहाँ सिर्फ इशूड होगा, उसकी डेट होगी लेकिन रिटर्न डेट खाली होगी। अब चूंकि इन्होंने लोगों ने रिटर्न भी कर दिया तो उनकी रिटर्न डेट भी आ रही है, तो ये पूरी ट्रैकिंग हिस्ट्री आपके पास होगी हर बुक की। तो ये पूरा सिस्टम है लाइब्रेरी का। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।